चलिए बात करते हैं कुछ अधूरी आत्माओं की, उनके दर्द की और एक ऐसे इंसाफ की जो मौत से भी बुरा था। क्षितिज को एक आवाज सुनाई देती है। जगह अजीब और घने ठंडे कोहरे में लिपटी हुई है। वहां चारों तरफ निराशा में डूबे लोग थे। सबसे पहले उसे एक औरत दिखी जो बुरी तरह रो रही थी। पास में ही एक आदमी बस गोल गोल घूम रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली थी, कोई मकसद नहीं। और फिर एक छोटी बच्ची अकेली जमीन पर बैठी मिट्टी से खेल रही थी। उसके चेहरे पर गहरा अकेलापन था। क्षितिज सोचता है, मैं कहाँ हूं? तभी उसे एक तेज रफ्तार ट्रक और वो आखिरी पल याद आता है। और फिर उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसकी मौत हो चुकी है, उसका प्यार, उसकी जिंदगी सब अधूरा रह गया। क्षितिज को एहसास होता है कि अपना दर्द पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा। वो सबको मुक्ति का एक रास्ता बताता है। आगे आती है सावित्री। वो अपने बच्चे के लिए बुना अधूरा स्वेटर पकड़े हुए अपनी कहानी सुनाती है। फिर वही छोटी बच्ची गुड़िया अपनी कहानी बताती है, कैसे बीमारी की वजह से वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई। क्षितिज को उनका साझा दर्द साफ दिखता है। एक माँ जिसे बच्चा नहीं मिला और एक बच्ची जिसके पास माँ नहीं थी। वो कहता है कि वे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। सावित्री गुड़िया को गले लगा लेती है। दोनों को सुकून मिलता है। ये देखकर बाकी आत्माओं को भी हिम्मत मिलती है। एक एक कर सब अपना बोझ हल्का करने लगते हैं। लेकिन एक लड़की थी जो इन सब से दूर थी। वो बस अकेली बैठी कुछ कर रही थी। वो बार बार 14 कौड़ियां गिनती और जैसे ही गिनती पूरी होती वो रो पड़ती और फिर से शुरू कर देती। तभी वहां एक नई आत्मा आती है, धनंजय। उसका कहना था कि उसे बेकसूर होते हुए फांसी दी गई। वो बताता है कि उसे फंसाया गया था। वो तो बस 14 साल की एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, सब शांत हो जाता है। कौड़ियां गिनने की आवाज रुक गई थी। वही लड़की अब धनंजय को घूर रही थी। उसकी 14 कौड़ियां चुपचाप जमीन पर पड़ी थीं। वो खड़ी होती है और चिल्लाती है, झूठ बोलना बंद करो धनंजय, मैं ही हूं हेतल जिसे तुमने मारा था। पता चला कि रक्षक ही भक्षक था। सारी आत्माओं का दुख अब धनंजय के लिए गुस्से में बदल चुका था। सब मिलकर उसे सजा देते हैं। ये कोई मामूली सजा नहीं, बल्कि कर्म का इंसाफ था। उसे मोक्ष तब मिलेगा जब बाकी सभी आत्माओं को मोक्ष मिलने के 10,400 साल बीत जाएंगे। ये मौत की सजा नहीं, बल्कि समय की सजा थी। क्या अपने गुनाहों के बोझ के साथ अकेले रहने से बड़ी कोई सजा हो सकती है?